यह वीडियो स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक का पार्ट 2 है। यूँ तो प्राकृतिक में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। आकाशीय विद्युत के अलावा भी एक मछली होती है जिसे ईल मछली कहते हैं, वो भी लगभग 800 वोल्ट तक विद्युत उत्पन्न करती है। ये एक हाथी को मारने के लिए काफ़ी होती है। तो इस प्रकार जुगनू है, इसमें भी थोड़ा सा लाइट होती है और चमकती है ये। इस तरह से और भी प्राकृतिक में कई चीज़ें हैं जहाँ पर ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि आकाशीय विद्युत जो होती है ये बादलों के आपस में रगड़ने से चार्ज बादल जो होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज बादल और नेगेटिव चार्ज बादल दोनों होते हैं, परंतु पृथ्वी एक नेगेटिव चार्जों का भंडार है। तो हमेशा ये होता है कि जब दो बादल आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है और आवाज़ के साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक होती है वो उत्पन्न होती है, और जब वो उत्पन्न होती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसलिए ज़मीन की ओर आकर्षित होकर के वो ज़मीन की ओर आती हुई दिखती है। इसलिए वो अक्सर ज़मीनों पर गिर जाती है। अब ये ज़मीन पर जो गिर जाती थी, इसको पहले लोग देवी प्रकोप समझते थे, इसमें काफ़ी लोगों की जान वान चली जाती थी, इसलिए इससे बचने के लिए काफ़ी उपाय किए गए हैं। आकाशीय विद्युत से बचने का सबसे उत्तम उपाय ये सोचा गया कि जो आकाशीय विद्युत होती है जो ज़मीन पर गिरती है वो किसी मनुष्य पर या किसी बिल्डिंग पर न गिरे, उसको कैसे बचाया जाए। तो एक त्रिशूल नुमा आकार का एक इक्विपमेंट बनाया गया जिसे लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, और वो मशीनों पे बिजलियों से बचने के लिए बिल्डिंगों पे लगा दिया जाता है, जिससे जो बिजली चार्ज होते हैं, बादल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वो अगर पृथ्वी की ओर आते हैं तो वो कंडक्टर पॉइंट उसको मिल जाता है और वो उस कंडक्टर पॉइंट से ज़मीन के नीचे सीधे चले जाते हैं। इस प्रकार फ्रैंकलिन के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केवल नुकसान करती है, इसका कोई उपयोग प्रॉपर नहीं होता है। और जब उपयोग नहीं है तो लोगों ने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को लेबोरेटरी में बनाने के लिए एक इक्विपमेंट को बनाया जिसको हम इलेक्ट्रोफोरस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरस द्वारा बिजली ठीक बादलों जैसी बनाई जाती है, लेकिन वो केवल सिर्फ यही काम करती है कि ब्लास्ट कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह तक तारों से पहुंचाई जा सकती है। और ये देखा गया है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बिजली जो होती है वो हमेशा किसी न्यूक्लियर पॉइंट पर ही इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोफोरस मशीन दिखाया है, इसमें आप इसको देखिए तो आपके समझ में आएगा कि किस तरह से बिजली उत्पन्न होती है। बिल्ली की खाल और एबोनाइट से ही बिजली पैदा की गई है, लेकिन उसको एक चरखे के रूप में एक मशीन का रूप दे दिया गया है, और वो एक गोल लोहे का बॉल बना दिया गया है, उसमें एक नुकीली पॉइंट है और सब बिजली जो है वो इसी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब इसको अगर ब्लास्ट वगैरह करना है, ख़ास करके माइनिंग वगैरह में इसका उपयोग करते हैं कि ज़मीन के नीचे जो ब्लास्टिंग होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार घर्षण विद्युत की खोज हुई जो एक शक्ति के रूप में बताई गई, परंतु घर्षण विद्युत से कोई ख़ास लाभ नहीं हुआ, इसलिए कि इसका कोई जीवन में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसलिए लोग साइंटिस्ट लगातार काम करते रहे, और इसके बाद जो है विद्युत धारा का आविष्कार होता है। विद्युत धारा के आविष्कार के लिए आगे हम बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ चला जा रहा है, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो फिर बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को,
और कमेंट्स करें।